क्या घर बैठे हम क्लास 11th और 12th बहुत बढ़िया लेवल पे तैयार कर सकते हैं? चाहे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्या हम क्लास 11-12 इस लेवल पे तैयार कर सकते हैं घर बैठे कि आने वाले समय में जब हम नीट के लिए या जेईई की तैयारी करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और हम बढ़िया तरीके से हमारा नीट और जेईई का पेपर भी आसानी से फोड़ पाए, साथ ही साथ हम क्लास 11-12 घर बैठे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पाए? क्या ऐसा वास्तविकता में संभव है और क्या हमें इन सब के लिए करना चाहिए? इन्हीं बातों के जवाब बेटा मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं यार कि ये सेशन है किसके लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो 10th से 11th में आए हैं, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी मैं बातें कर रहा हूँ जो 11th से 12th में आए हैं। मतलब कि आप आने वाले समय में क्लास 11th की एग्ज़ाम दे या क्लास 12th की एग्ज़ाम दे, दोनों प्रकार के अगर आप बच्चे हैं या किसी भी एक कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आ रहे हैं उनके लिए। तो बेटा देखो यार, 10th से 11th में आने में क्या होता है कि बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जब बच्चा 10th में होता है तो जो हम पढ़ाई करते हैं, जिस लेवल की हम पढ़ाई करते हैं और जो 11th में पढ़ाई करना है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आप क्लास 10th से 11th में आए हैं बेटा तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लो कि आने वाले समय में हमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है जीवन में, क्योंकि यही वह समय है जिसमें हम मेहनत करके अपना आने वाला भविष्य बहुत बढ़िया कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चा जो बेटा क्लास 11 से 12th में आ रहे हैं उन लोगों को इस साल बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है ना। ये दोनों बातें, जो क्लास 11th में बच्चे आ रहे हैं, जो क्लास 12th में बच्चे आ रहे हैं, उनको उनके घर वालों ने या आपने अपने रिश्तेदारों से या अपने भाई वगैरह या बहन वगैरह से किसी ना किसी से ये बातें ज़रूर सुनी होगी यार कि क्लास 12th है, बढ़िया तरीके से पढ़ना, बोर्ड के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या क्लास 11th है, क्लास 11th अगर ढंग से नहीं पढ़ी तो बहुत दिक्कत जाती है और क्लास 11th में आधी बातें समझ नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा 10th से जब 11th में आते हैं तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमें अब बहुत डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 10th क्लास तक क्या होता है बेटा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा या एग्ज़ाम के टाइम पे भी पढ़ते हो तो भी बात बन जाती है, लेकिन क्लास 11th में आकर अधिकतर बच्चे जो क्लास 10th में 80% 90% लेकर आते हैं उनके क्लास 11th में पहुंचकर पास होने तक के लाले पड़ जाते हैं। तो यह क्यों होता है? क्योंकि बेटा भले ही आप क्लास 10th में हो, 10th से 11th में आए हो या 11th से 12th में जा रहे हो, आप शुरुआत लेट करते हो। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वह है लेट शुरुआत करना, है ना। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर एक बार बढ़िया से लिखना चाहूँगा कि आप लोग लेट हो जाते हो। लेट स्टार्ट मतलब कि अगर आप चीज़ों की शुरुआत देर से कर रहे हो तो आप उन्हें समय पर ख़त्म कभी नहीं कर पाओगे। यही बात क्लास 11th वालों के लिए भी लागू होती है, क्लास 12th वालों के लिए भी लागू होती है। मतलब कि अगर आप क्लास 11th में आए हैं बेटा और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं शायद अभी थोड़े दिनों बाद पढ़ना शुरू करता हूं, अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही है, या आने वाले दिनों में देख लेंगे स्कूल जाकर कि कितना समझ में आता है, उसके बाद में देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ क्लास 12th में जो बच्चे हैं वो लोग सोचते हैं यार कि बोर्ड का एग्ज़ाम अभी तो काफ़ी दूर है, हमारा 11th तो थोड़ा बर्बाद था, अब देखते हैं 12th में कैसे तैयारी करेंगे, थोड़ा समय रुक कर तैयारी करेंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन में बेटा आप अगर लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, या आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाएगा जितना आप अपने आप से उम्मीद करते हैं और जितने नंबर लाने के आप काबिल है। सबसे पहली बात, लेट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो होती है बेटा वह होती है कंटिन्यूटी या नियमितता। आप अगर नियमित नहीं रहेंगे, नियमितता,
अगर आप नियमित नहीं रहेंगे अपनी पढ़ाई में तो आप बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे। क्या होता है बेटा कि जब हम पढ़ते हैं, अगर हम भले ही क्लास 10 से 11th में आए हैं या 11th से 12th में आए हैं, हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम भले ही बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम भले ही स्कूल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यू नहीं रहेंगे हमारी पढ़ाई में तो वह चीज़ें, वो जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट हम ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाएंगे। उसके बाद में हो जाएगा आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। आप पीछे की चीज़ें भूलते जाएंगे और उसके बाद में जब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, अगर आपके एग्ज़ाम्स निकट आएंगे, आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपके एग्ज़ाम्स आने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा या तो मेरा कोर्स बहुत बचा है, क्यों, क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया था, या आपने कोर्स तो कर लिया लेकिन आप कंटिन्यू नहीं रह पाए। तो अगर आप कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी बेटा, तो आपके जो कंसेप्ट्स है वो हमेशा वीक रह जाएंगे और आप उसमें इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम्स में। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है बेटा कि आप अभी कक्षा 11वीं में हैं या आप कक्षा 12वीं में हैं, तो 12वीं में बोर्ड होगी आपकी, और 11वीं के बाद में आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें आगे चलकर नीट और जेईई की परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा होगा तो आप बेशक नीट की तैयारी करेंगे, और अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लिया होगा तो आप इंजीनियर बनने की सोच रहे होंगे। तो ये विचार हमारे मन में ज़रूर आता है कि क्या हमें सर आगे चलकर जेईई और नीट की तैयारी करनी चाहिए। तो बेटा अगर आने वाले भविष्य में आप जेईई और नीट की तैयारी भी करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका 11th और 12th जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे। तो ये 11th और 12th आपका मजबूत बनाने के लिए बेटा मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत रोमांचकारी चीज़ लेकर आया हूँ। हम डाउटनट पर क्लास 11th बोर्ड्स, साथ ही साथ क्लास 12th बोर्ड्स, है ना। अगर आप क्लास 11th में हैं और क्लास 12th में हैं तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेस लेकर आए हैं, जिन कोर्सेस में आप एडमिशन लेके अपना क्लास, अगर आप 11th में आए हैं तो 11th बहुत बेहतरीन बना सकते हो, अगर आप क्लास 12th में आए हो तो अपना क्लास 12th भी बहुत बेहतरीन बना सकते हो। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि लेट स्टार्ट ना करिए, तो बेटा लेट स्टार्ट ना करिए, तो अभी जो समय है वो है गर्मी की छुट्टियों का समय, है ना। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो जब तक रेगुलर स्कूल्स खुलेंगे, आप भले ही क्लास 12th में हैं या आप क्लास 11th में हैं, जब तक रेगुलर स्कूल्स खुलेंगे, जब तक आपकी स्कूल के सभी बच्चे चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तब तक आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3, 4 पर आ चुके हैं हर सब्जेक्ट में। तो उन बच्चों के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, और वह कब मिल पाएगा, अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी स्टार्ट करने के लिए बेटा हम एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जो क्लास 12th के लिए भी है और क्लास 11th के लिए भी है, दोनों बैचेस, है ना। इनका नाम है हासिल बैचेस। तो हासिल बैचेस जो है वह 28 मई से मतलब कि 28 मई से क्लास 12th एज वेल एज क्लास 11th के लिए शुरू होने जा रहे हैं। इनमें आपको डाउटनट के टॉप टीचर्स पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आपको इसमें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, जो मैं आपको बोल रहा था ना, नियमितता। सर ऐसे तो वीडियो लेक्चर्स बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन हम नियमितता कैसे बना कर रखेंगे, तो बेटा वो जो है वो हम आपसे बनवा कर रखेंगे। कैसे, कुछ स्पेशल फीचर्स के ज़रिए। सबसे पहली बात तो बेटा आपको कुछ मैराथन्स वगैरह मिलेंगी, है ना। मैराथन्स क्या होती है, मैराथन्स जैसे जो क्लास 12th के बच्चे उन लोगों को पता होगा कि सर मैराथन्स वगैरह क्या होती है। क्लास 11th में सर अभी तो हम छोटे बच्चे, हमें मैराथन के बारे में नहीं पता ज़्यादा, है ना। लेकिन हमारे हो सकता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे भी जो 10th में भी उन्होंने कुछ बड़ी क्लासेस करी हो, जिन क्लासेस को उन्होंने 4-4, 5-5 घंटे तक देखा हो एग्ज़ाम टाइम में, जिससे उनका रिविजन बहुत बेहतरीन हुआ। तो उसी प्रकार की कुछ मैराथन्स आपके लिए ली जाएंगी बेटा एग्जाम टाइम पे। उसके बाद में वीकली गाइडेंस सेशंस दिए जाएंगे ताकि आप अपने पथ से ना भटके, आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें हमेशा, है ना। हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस सेशंस वगैरह दिए जाएंगे, जिससे आप अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं वह जानेंगे। साथ ही साथ बेटा आपको हिंदी क्लासेस, है ना, स्पेशल हिंदी क्लासेस ड्यूरिंग एग्जाम भी दी जाएंगी। स्पेशल हिंदी क्लासेस मतलब सर आपको सारे आपके क्लास 11th और 12th, अगर आप 11th में तो 11th के ऑब्वियस सी बात है, और 12th तो 12th के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ, है ना, क्लास 12th की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अगर सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया सर 90+ मार्क्स,
मेरिट में आ गए। लेकिन इंग्लिश और हिंदी कभी कभी ले डूबता है। हिंदी में सर कभी हम किन्हीं बच्चों के आ रहे हैं 75 मार्क्स, है ना, सब में आ रहे 90 प्लस, हिंदी में आ रहे 75 नंबर, तो क्या रहा परसेंटेज। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए बेटा हमने स्पेशल हिंदी क्लासेस भी रखी है, और साथ ही साथ आपको डेली होमवर्क भी दिया जाएगा। डेली होमवर्क यार, अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर पढ़ेगा इंडिया तो हमें कैसे पता चला कि इंडिया ने पढ़ा, वो हम पता करते हैं डेली होमवर्क से। डेली होमवर्क में हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, ऑब्वियस सी बात है होमवर्क में, और उनका ट्रैक भी रखेंगे कि किन्होंने कितने क्वेश्चंस करे। और आप अगर नियमित रूप से क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब कि आप ऑन ट्रैक है, आपको बढ़िया नंबर लाने में, बोर्ड एग्जाम को फोड़ने में कोई नहीं रोक सकता। चलिए, इसके साथ ही साथ होंगे बेटा आपके वीकली टेस्ट, डिटेल्ड लेक्चर्स, एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशन, नोट्स की स्लाइड्स मिलेंगी, उसके बाद में शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, और दुनिया भर की बातें, है ना, जमाने भर की बातें आपके पास होंगी केवल एक छोटे से कोर्स के जरिए। तो यहां पर वीकली टेस्ट हर संडे टेस्ट होगा आपका। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के, साथ ही साथ एनसीईआरटी वीडियोस, टीचर्स की जो स्लाइड्स है, हम जो स्लाइड्स पे पढ़ाते हैं बेटा, वो स्लाइड्स भी आपको दी जाएंगी, और उसके बाद में शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। तो सर इतना सब कुछ मिल रहा है, तो ये कोर्स तो बहुत महंगा होगा। हाँ, महंगा था, लेकिन ये वाला जो कोर्स है बेटा, यह केवल 28 मई तक ये वाला जो कोर्स है वो केवल 4499, मतलब कि यह साल भर का कोर्स रहेगा। फिर से सुन लो, साल भर का कोर्स रहेगा। तो अगर आप एक बार फीस पे करते हो तो पूरी 11th, और अगर आप 12th में तो पूरा 12th, है ना यार। अगर मान के चलो आपको 10 महीने पढ़ना है ना, वैसे 10 महीने तो नहीं बोलना चाहिए, 12 महीने के करीब अभी समय बचा है। कुछ बोर्ड एग्जाम्स तो जून में भी, मतलब पिछले साल अगर बात की जाए तो अप्रैल में हुई है, मई में हुई है कुछ बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो आप अगर जून से 28 मई या जून ही आ गया ऑलमोस्ट, तो अगर आप तब से 28 मई से शुरू कर रहे हैं, तो आप अगर 10 महीने भी, मानूं मैं कि 10 महीने भी आपने पढ़ाई करी है, तो ये 4499 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 10 करता हूं यार, तो ये आ गया 449.9, मतलब कि आप केवल 450 रुपये महीना, 450 रुपये महीना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, और उसके बाद में आखिरी में हिंदी भी, मतलब ये मात्र 90 रुपये पर सब्जेक्ट पर महीना आ गया यार। मतलब कि ये वाली जो फीस है, ये लोकल अगर आपकी ट्यूशन है उससे भी बहुत कम है ना। तो ये ऑफर प्राइस है बेटा, ये केवल और केवल 28 मई तक है ना। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिया गया ये नंबर है 10124, ये कोड है बेटा, एसटीडी कोड, फिर 7152825 पर एक मिस कॉल भी दे देंगे, तो आपको कॉल बैक कर लेगी हमारी टीम, और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 11th, क्लास 12th। मिलते हैं जल्द ही क्लासेस में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।